साथियों, इस सोशल मीडिया के दौर में, इस कोविड-19 के दौर में ये बहुत उत्साहवर्धक पहलू है कि हम लोग घर बैठे एक दूसरे को सुन सकते हैं, घर बैठे एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और इस टेक्नोलॉजी का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है, क्योंकि हो सकता है पूरे हिंदुस्तान से लोग इस वक्त ज्वाइन कर रहे हों, हो सकता है दुबई से, बांग्लादेश से, नेपाल से बहुत सारे लोग इसको ज्वाइन कर रहे हों। आप अपने घर में बैठ के विदाउट इन्वेस्टिंग अ सिंगल रुपी, बिना कोई पैसा दिए आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। लर्निंग कभी फ्री नहीं होती दुनिया में, सीखने का हमेशा कॉस्ट होता है। आप अपने बच्चों को एलकेजी यूकेजी में, फर्स्ट सेकंड में भी पढ़ाते हैं, उनको छोटी ए और छोटा बी भी सिखाया जाता है, तो उसका भी एक कॉस्ट है। उसके भी स्कूल आपसे चार्ज करता है। बिलीव मी, अगर आप अपने बच्चों को प्ले स्कूल में भी भर्ती कराने जाते हैं, जहाँ सिर्फ खिलौने दिए जाते हैं खेलने के लिए, उसका भी एक चार्ज है। एजुकेशन इस पूरी दुनिया में कहीं भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, लेकिन इस टीएसएस के एजुकेशन सिस्टम के अंदर, इस टीएसएस के माहौल के अंदर, ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे, आपके मोबाइल के थ्रू और आपके लैपटॉप के थ्रू आपको परोसा जा रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर सकें। आप सबका फिर से स्वागत। मैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट आपको लेके जाना चाहता हूँ उस शानदार बीआईपी पे, जिसने पिछले 13-14 के अंदर एक अजीब सा, एक शानदार सा, एक बहुत ज़बरदस्त माहौल तैयार किया कि हर जुड़ने वाला नया व्यक्ति रोज़ रात को 9 बजे बीआईपी को अटेंड कर सकता है, जहाँ पर उसको सीखने को मिल सकता है कि उसको अब ज़िंदगी में आगे क्या करना है। सो लेट मी टेक यू टू द मोस्ट अवेटेड प्रोग्राम बीआईपी। सो वेलकम टू बिगिनर्स इंडक्शन प्रोग्राम। सब नए लोगों का बहुत बहुत फिर से स्वागत। और बहुत खुशी है कि आपने अपना बहुत कीमती टाइम निकाला इस नई अपॉर्चुनिटी को सुनने के लिए, एक नई लर्निंग के लिए। ध्यान से सुनिएगा इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को। करीब करीब 45 से 50 मिनट हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, और ऐसा ही समझिएगा कि मैं आपके बिल्कुल पास में बैठ के आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकता है अगले कुछ समय के अंदर। सिर्फ कुछ बातों को ध्यान में रख के कैसे आपका लाइफ बेटर हो सकता है अगले कुछ समय के अंदर, सिर्फ छोटी छोटी बुनियादी बातों को ध्यान में रख के। आज के इस कोविड-19 के माहौल के अंदर बड़ा सवाल है कि डू यू फील रेस्टलेस, कि आपको बेचैनी होती है क्या? आज के इस कोविड-19 के माहौल में, जहाँ अनसर्टेनिटी है, जहाँ कुछ भी पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो क्या वो नौकरी रहने वाली है। कुछ पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता कि जिस व्यवसाय में आप हैं, वो व्यवसाय क्या अगले 6 महीने के बाद भी रहेगा, और रहेगा तो उसकी हालत क्या होगी? क्या वो इंक्रीज़िंग में होगा या वो घट जाएगा? क्या आपकी सेल बढ़ जाएगी, क्या आपकी सेल कम हो जाएगी? ये सवाल आपके मन में चल रहे होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि इस कोविड-19 के माहौल के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर सब लोग रेस्टलेस फ़ील करते हैं। तो मैं आपसे भी आज ये सिंपल सा सवाल जानना चाहता हूँ, क्या आप रेस्टलेस फ़ील करते हैं क्या? क्या आपको घबराहट होती है? क्या आपका दिल धड़कता है कि क्या होगा इस माहौल के अंदर? आगे अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा? सेकंड वेव ने बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया, इमोशनल भी, फाइनेंशियल भी। अभी थर्ड वेव की बात हो रही है, और न जाने फोर्थ, फिफ्थ, न जाने क्या होगा। इस कोविड-19 का ये दौर कब तक चलेगा, और अनसर्टेनिटी है, कुछ कह नहीं सकते कि लाइफ किसने बुरी तरह से सब लोगों की डिस्टर्ब हो चुकी है। मैं जानता हूँ कि ये निराशा का माहौल है, और मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों की फाइनेंशियल्स कहानी बहुत ज़्यादा तरीके से डेंट हो चुका है, बहुत बड़ा डेंट लगा है उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस को। लेकिन वो कहते हैं कि ईश्वर अगर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है, एक डोर बंद करता है तो दूसरा डोर खोल देता है। और हम उदासी के माहौल के अंदर कभी-कभी हमारा ध्यान बंद दरवाजे की तरफ रहता है, सो दैट हम लोग खुले दरवाजे की तरफ नहीं देख पाते।
सो अगर दरवाज़ा बंद भी हुआ है इस कोविड-19 में, अगर आपके घर में फाइनेंशियल कोई परेशानी भी आई है, अगर आपकी नौकरी में कुछ प्रॉब्लम भी हुई है, अगर आपके बिजनेस इम्पैक्ट भी हुए हैं, तो चिंता मत करिए। आज आप बिल्कुल सही जगह पर और सही व्यक्ति के सामने बैठे हैं। धन्यवाद दीजिएगा उस आदमी को जिसने आपको ये लिंक फॉरवर्ड किया है। ग्रेटिट्यूड दिखाइएगा कि एक छोटे से लिंक बहुत सारे लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हम लोग अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हैं पिछले कुछ समय के अंदर। सेटिस्फेक्शन तो खैर मैं वैसे भी कहता हूँ होनी नहीं चाहिए। सेटिस्फेक्शन आदमी की ग्रोथ रोक देती है। डू यू रियली फील अनसेटिस्फाइड? इफ द आंसर इज यस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर आपका जवाब बिल्कुल हाँ है, आप जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, आप एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, अगर आपको लगता है कि आप में कैपेबिलिटीज तो बहुत हैं लेकिन कोई मौका नहीं दे रहा, आप चाहते हैं कि आपके के सारे सपने साकार हों और किसी भी कारण से वो फुलफिल नहीं हो पा रहे, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बिल्कुल सही जगह पर आज बैठे हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आपकी ज़िंदगी में कुछ बहार लेकर आए। साथियों, बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं, लेकिन इस स्लाइड के मायने बहुत बड़े हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं। अगर आप ध्यान से इन सारे शब्दों को पढ़ेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सच्चाई है जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर करते आए हैं। फ्रेंड्स, वी चेंज एवरीथिंग अराउंड इन द लास्ट 20 years. वी चेंज एवरीथिंग अराउंड। हमारे आसपास के माहौल में पिछले 20 साल में साथियों सब कुछ बदल चुका है। अगर आप ध्यान से अपने इर्द गिर्द में नज़र दौड़ा कर देखें, अगर आप ध्यान से अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ा कर देखेंगे और सर्कल में, अपने परिवार में, अपनी कम्युनिटी में, अपने शहर में और अपने देश में नज़र दौड़ा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि दुनिया जितनी पिछले 20 साल में बदली है उतनी तो पिछले 200 साल में नहीं बदली। बहुत तेज़ी के साथ सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। बहुत छोटे से कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाना चाहता हूँ कि इस 20 साल के अंदर हमारे इर्द गिर्द में क्या क्या बदल गया। हमारे इर्द गिर्द में जो हमने कभी सोचा भी नहीं था वो हो रहा है। टीवी बदल गए, टीवी के मॉडल बदल गए। आप याद करिए कि आपके पास कैसे टीवी होते थे आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले या 30 साल पहले, और आज आपके पास कौन सा टीवी लगा है। आपके रेफ्रिजरेटर बदल गए। आज से 20-25 साल पहले आप किस तरीके से पानी ठंडा करते थे और आज कैसे करते हैं। बहुत छोटी छोटी मामूली सी बातें हैं, लेकिन मामूली सी बातें इम्पैक्ट बहुत करती हैं। मोबाइल फ़ोन बदल गए आपके। आप याद करिए 20 साल पहले किस तरह के फ़ोन होते थे, आज किस तरह के फ़ोन हैं। याद करिए आपका कम्युनिकेशंस, आपका कम्यूटिंग बदल गया, व्हीकल्स बदल गए। पहले आप कैसे कम्यूट करते थे, बात करने के तरीके बदल के, ट्रांसपोर्टेशन बदल गई। आप पहले चिट्ठियाँ लिखते थे, तार लिखते थे किसी को अपनी बात पहुँचाने के लिए, उसका वो सब हट गया, डाकघर तक बंद हो गए। ईमेल्स का ज़माना आ गया, व्हाट्सएप का ज़माना आ गया, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया। हेयर स्टाइल बदल गया, आपका फैशन का ट्रेंड बदल गया, आपकी घड़ी पहनने के तरीके बदल गए, वॉच के डिज़ाइन बदल गए, आपके लैपटॉप बदल गए। आप अगर ध्यान से मेरी बात को सुने और समझें, आपके इर्द गिर्द पिछले 20 बरस में बहुत कुछ बदल चुका है और आप साक्षी हैं, आप गवाह हैं कि आपने अपनी आंखों के सामने ये सब बदलते हुए देखा है। कभी कभी हमें एहसास ही नहीं होता कि ये दुनिया कितनी तेजी से हमारे इर्द गिर्द बदलती जा रही है। सब कुछ बदल गया। ऑलमोस्ट एवरीथिंग अराउंड अस हैज बीन चेंज इन द लास्ट 20-25 ईयर्स। सब कुछ बदलता जा रहा है साथियों। बस अब समय आ गया है अपनी कमाई का तरीका बदलने का। लेकिन अगर आप गौर से देखें उसका दूसरा पहलू, सब कुछ बदल गया लेकिन एक चीज नहीं बदली और वो है हमारा पैसे कमाने के तरीके। पैसा आज भी हम उसी तरीके से कमा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे लोगों का जो मिडिल क्लास फैमिली के हम जैसे लोग रहते हैं उनके पास एक ही तरीका होता है कि माँ बाप कहते हैं कि आपको बहुत पढ़ाई लिखाई करनी है, राइट, आपको स्कूल जाना है, राइट, आपको 90% लेके आना है, राइट, फिर अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, फिर क्या करेंगे, फिर एक बहुत अच्छा सा कोर्स करेंगे, क्या करेंगे, MBA करेंगे, क्या करेंगे, CS करेंगे, LLB करेंगे, ICW करेंगे, फैशन डिज़ाइन करेंगे, कंप्यूटर कोर्स करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर एक अच्छी सी नौकरी करेंगे। आखिरी में 90% कोर्सेज, 90% एजुकेशन, 90% थॉट प्रोसेस लैंड करता है नौकरी के ऊपर कि आखिरी में हम नौकरी करेंगे। साथियों, पिछले 20, 25, 30 साल के अंदर नए नए स्टार्टअप्स शुरू हो गए, नए नए तरीके शुरू हो गए पैसा कमाने के, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी पुरातत्व विभाग में जी रहे हैं, आज भी पुरातन जिंदगी में जी रहे हैं कि वो आज भी उसी तरीके से पैसा बनाना चाहते हैं जैसे 25 साल पहले बनता था। टाइम बदल गया है, सब कुछ बदल गया है।
तो आपको क्या लगता है पैसे कमाने का तरीका बदलेगा कि नहीं? मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज के इस बीआईबी को अटेंड करने के बाद आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी कि आने वाला टाइम, पैसे कमाने के जो तरीके हैं वो बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रहे हैं। नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, नए नए लोग नई नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं। हर दूसरे दिन कोई ना कोई नई चीज़ मेरे पास आती है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया बिजनेस मेरे पास पहुंचता है जो मेरे से सलाह मशवरा करना चाहते हैं कि किस तरीके से हमारे बिजनेस को स्केल अप किया जा सकता है, किस तरह से हमारे बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है। और नई नई चीज़ें मैं सुनता हूँ, हैरान होता हूँ कि लोगों का कितना दिमाग है, सब कुछ बदल गया है। पैसे कमाने के तरीके बहुत रैपिड तरीके से बदल रहे हैं साथियों। आज समय है आप भी अपने आप को बदल लीजिए, क्योंकि अगर आपने अभी भी अपने आप को नहीं बदला तो मैं आपको वादा कर सकता हूँ, विश्वास दिला सकता हूँ और दावा देता हूँ कि आप बहुत पीछे रह सकते हैं। हम और आप बहुत पीछे रह सकते हैं अगर हमने अभी भी अपने आप को चेंज नहीं किया। इट्स टाइम फॉर चेंज। क्या बदलना है जानते हैं? कमाई का तरीका। लकी हैं आप, भाग्यशाली हैं आप कि आपके पास आज एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूं। आपको लगता है कि कोई तो रास्ता होगा ज़िंदगी बदलने का, आपकी ज़िंदगी को बेहतर करने का, क्योंकि बहुत सारे लोग उम्मीद हार जाते हैं एक सर्टेन एज के बाद। बहुत सारे लोगों को लगता है अब हम क्या करेंगे यार। बहुत सारे लगता है कि अब तो अंधेरा हो गया, ये सुरंग ऐसी है जिसमें से रोशनी तो कभी दिखाई ही नहीं दे रही, बस दौड़ते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, पहुंच कहीं नहीं रहे। जी हाँ, आपके पास एक रास्ता है। जी हाँ, हमारे पास एक रास्ता है जहाँ से हज़ारों लोग इस गहरी सुरंग से बाहर निकल के खूबसूरत दुनिया में जा चुके हैं, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। साथ ही बहुत सारे लोगों का जीवन सचमुच में बदल चुका है इस इंडस्ट्री से, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। आज आपके पास एक बेहतर मौका है, एक बहुत बड़ा मौका है कि आप अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पे जी सकते हैं। आप एक ऐसी ज़िंदगी जी सकते हैं जिसमें आपका कोई बॉस ना हो। आप एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जहाँ पर पैसे को लेकर आपको कभी दिक्कत ना हो। आप एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जिसमें आप जो चाहें वो खरीद सकें। आप एक ऐसा जीवन भी जी सकते हैं जिसमें आप अपने फादर, अपनी मदर, अपने बच्चों को एक वाक़ई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ़ दे सकें। और वो एक ही जगह से आ सकती है जिसको मैं बोलता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग। साथियों, मैं आपको अपने बारे में अगर बताऊँ तो मैं करीब-करीब 21 साल पहले इस इंडस्ट्री में आया। 21 साल पहले 21 साल छोटा था, 21 साल उम्र थी, तो बहुत बालपन में इस इंडस्ट्री में आ गया। इस इंडस्ट्री का मात्र 4 साल पहले शुरुआत ही हुआ था। 96-97 से ये इंडस्ट्री हिंदुस्तान में ऑपरेट करने लगी। 2001 में मुझे मौका मिला। तो खुशकिस्मत हैं आप कि आप पूरे यौवन के अंदर इस इंडस्ट्री में आए हैं, जब ये इंडस्ट्री पूरे उफान पे है, जब ये बिल्कुल जवान हो चुकी है, जब मैक्सिमम रिटर्न देने लगी है। मैंने इस इंडस्ट्री को तब ज्वाइन किया जब ये बिल्कुल बालपन में थी, बहुत छोटी थी, कुछ पता नहीं था क्या होगा, इंडस्ट्री चलेगी कि नहीं चलेगी, लोग पैसा बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। दुनिया भर की नेगेटिविटी मैंने पिछले 20 साल में झेली, क्योंकि नई चीज़ है, लोगों को भरोसा बड़ा कम होता है, लोग चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कुछ भी नई चीज़ होती है उसको एक्सेप्ट करने में हमको सालों साल लग जाते हैं। आप याद करिएगा कि कुछ भी नया चेंज, कुछ भी नई चीज़ आपके पास आती है तो हम तुरंत उसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हम यूज्ड टू हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी जीने के तरीके से। हम जिस तरीके से जी रहे हैं वो हमको कंफर्टेबल लगने लगता है कुछ समय के बाद। हमको लगता है क्या ज़रूरत है कुछ चांस लेने की, क्या ज़रूरत है रिस्क लेने की, कहीं ये भी ना छूट जाए जो हम कर रहे हैं। ये जो पॉइंट है ना कि ये भी ना छूट जाए, ये आदमी को ज़िंदगी में पैरों में बेड़ियां पहना के रखता है। साथियों, मेरी बात नोट कर लीजिए, दूसरे किनारे पर पहुंचने के लिए पहला किनारा छोड़ना पड़ता है। दूसरे किनारे पर पहुंचने के लिए पहला किनारा छोड़ना पड़ता है। पहले किनारे पे खड़े खड़े आप दूसरे किनारे पर पहुंच नहीं सकते। मैं हमेशा से बोलता आया हूं कि लाइफ एक एडवेंचरस होनी चाहिए। 80 साल 90 साल की बोर जिंदगी से 40 साल की एडवेंचरस लाइफ कहीं ज़्यादा बेहतर है। और कहते हैं जहां जिंदगी में रिस्क ही नहीं है और जिंदगी में एडवेंचर ही क्या है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं
कि बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी में रिस्क नहीं लेते, बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी में कोई नया काम नहीं करते, वो एक ही काम कर रहे हैं पिछले 20 बरस से, वो एक ही काम कर रहे हैं पिछले 10 बरस से, कुछ लोग तो 40-40 साल से एक ही काम कर रहे हैं। उनको अगर दूसरी अपॉर्चुनिटी आप बताएं तो दे विल से नो। वो बहुत बड़ा नो बोलेंगे और नो के पीछे कुछ अजीब से तर्क देंगे आपको कि ये काम क्यों नहीं करना चाहिए। एक्चुअली में वो रिस्क नहीं लेना चाहते, एक्चुअली में वो अपनी जिंदगी में कंफर्टेबल हो चुके हैं, एक्चुअली में उनको डर लगता है कि अगर ये ना चला तो क्या होगा। मैं कहता हूं अगर नहीं भी चला तो आपकी जिंदगी नहीं बर्बाद होती, तो के बाद दुनिया खत्म नहीं होती, तो के बाद आप कुएं में नहीं गिरते, तो के बाद आपको कोई दफन नहीं करता। एटलीस्ट आपको कुछ नया अपनी जिंदगी में करना चाहिए, एडवेंचरस लाइफ जीनी चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग एक आशा की किरण है। यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलता है साथियों। नौकरी मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ लोगों का जो जॉब पे जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, नौकरी आपके खर्चों का भुगतान तो कर सकती है लेकिन आपको एक्स्ट्रा मॉडर्न लिविंग नहीं दे सकती। आप टाइम पे बिल भरेंगे, आप टाइम पे बच्चों की फीस भर सकते हैं, टाइम पे दूध वाले के पैसे दे सकते हैं, कभी कभी बीच बीच में 3-4 महीने में एक आध बार अपने परिवार को कहीं घुमाने भी ले जा सकते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा मॉडर्न लिविंग जिसको आप बोलते हैं, शायद नौकरी से वो संभव नहीं है। जब तक वो नौकरी आईएएस आईपीएस बहुत बड़े लेवल पे आप एजुकेशन ना कर लें, वैसी ना हो। और वैसी एजुकेशन कितने लोगों के भाग्य में है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक आशा की किरण है। बहुत कुछ सीखा है मैंने इस इंडस्ट्री से, बहुत कुछ मिला है मुझे आज इस इंडस्ट्री से, और मैं कहता हूँ जो कुछ भी मिला है वो उस इंडस्ट्री की ही देन है। मैंने पिछले 20 साल में जो कुछ पाया, जो कुछ किया, अब वो लौटा रहा हूँ पिछले कुछ साल में अपने उन साथियों को जो इस इंडस्ट्री में आते हैं बहुत बड़े बड़े सपने लेकर। मैं उनको सिखाना चाहता हूँ, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि कैसे वो मुझको फॉलो करके, मुझसे इंस्पायर होकर, बहुत सारे लोग मुझसे इंस्पायर होकर इस इंडस्ट्री में आते हैं। वो कहते हैं आप हैं तो हम इस बिजनेस को जरूर करना चाहते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, लेकिन आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे जैसे ये बीआईपी आगे चलेगा मैं आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझाने का प्रयास करूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा कैच बेसिकली क्या है, आइए मैं उस पर नजर डालता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग का जो सबसे बड़ा कैच ये है कि यू मस्ट एक्सेप्ट अ टेम्परेरी लॉस ऑफ सोशल एस्टीम फ्रॉम इग्नोरेंट पीपल। अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर सी लाइन है, हिंदी व्याख्यान मैं कर देता हूं। यू मस्ट एक्सेप्ट अ टेम्परेरी लॉस ऑफ सोशल एस्टीम। आपको अपने सामाजिक जो इज्जत है उसको आपको उसका एक टेम्परेरी लॉस होने वाला है। आपकी सामाजिक इज्जत का टेम्परेरी लॉस होगा, और वो लॉस वो लोग करेंगे जिनको इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। आपकी सामाजिक इज्जत का टेम्परेरी लॉस होगा, और वो लॉस वो लोग करेंगे जिनको इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, जिनको मैं बोलता हूँ इग्नोरेंट पीपल, जो कंफर्टेबल जिंदगी जीते हैं, सब ठीक है बोलते हैं, जितनी चादर है उतने पैर फैलाने चाहिए ऐसे डायलॉग मारते हैं। हमें सब पता है, हमने दुनिया देखी है, हमने ये काम कर कर के छोड़ दिए हैं, जितनी तुम्हारी उम्र है हमारा उतना तजुर्बा है, ऐसे उनके पास पेटेंटेड डायलॉग हैं। वो आज भी बाबा आदम के जमाने में जी रहे हैं, वो आज भी अपने आप को अपडेट अपग्रेड नहीं कर सके हैं, वो आज भी पैसा कमाने की उसी पुरातन तरीके से लगे हुए हैं। जैसे पुराने जमाने में बैलगाड़ी चलती थी, वो आज भी नए युग में तो आ गए हैं, 2021 में तो हैं, लेकिन बैलगाड़ी से सफर करना चाहते हैं। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे लोग आपके कान में इस बिजनेस को नहीं करना है उसके 10-20 बढ़िया बढ़िया तर्क वितर्क देंगे। और तर्क वितर्क से मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे लोग तर्क वितर्क करते करते कुतर्क करने लग जाते हैं, मेरी इससे आपत्ति है। मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, इग्नोरेंट पीपल कुछ करेंगे नहीं, आपको करने नहीं देंगे। मैं इसीलिए बोलता हूं कि आपकी संगत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके जीवन के अंदर, कि आपका जिंदगी में सलाहकार कौन है। और हम लोग हमेशा जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम डॉक्टर बनने की सलाह उससे मांगने जाते हैं जो स्कूल ड्रॉप आउट है, हम इंजीनियर बनने की सलाह उससे मांगने जाते हैं जो 12वीं में बामुश्किल पास हुआ है। हमारा सलाहकार हमारी जिंदगी का पथ प्रदर्शित करता है। मैं रिपीट करता हूं, हमारा सलाहकार हमारी जिंदगी का पथ प्रदर्शित करता है कि हम अपने जीवन की सलाह किससे मांगते हैं। वो कहते हैं कि अर्जुन सलाह मांगते थे भगवान कृष्ण से,
और कैकई ने सलाह मांगी मंथरा से। दोनों का सूरत हाल आपको मुझसे बेहतर पता है। साथ ही मैं आपको फिर से आगाह करना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग करने की सलाह आपको सिर्फ और सिर्फ उस आदमी से लेनी है जो इस बिजनेस में कामयाब है। मैं फिर रिपीट करता हूं, साधारण बात है, समझने में कभी कभी युग लग जाते हैं। किसी भी बिजनेस को करने की सलाह आपको हमेशा उस आदमी से लेनी चाहिए जो उस बिजनेस में कामयाब है। लेकिन दुख है, अफसोस है और हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग करने की सलाह कभी कभी उस आदमी से ले आते हैं जो इस बिजनेस में फेल हो गया है। आप सोचिए, जो इस बिजनेस में फेल हो गया है वो आपको इस बिजनेस करने की सलाह कैसी देगा, और उस सलाह से आप जो कुछ करेंगे उससे आपका जीवन कैसा होगा। तो शुरुआत में ही गड़बड़ हो जाती है। मैं फिर आपको आगाह करना चाहता हूं, ईश्वर ने आपको अपना दिमाग दिया है, ईश्वर ने आपको अपना दिल दिया है। आप अपने दिल और दिमाग का इस्तेमाल करिए। साथियों, हम जब स्कूल में पढ़ते थे, मुझे आज भी याद है, तो हमारे माताजी, हमारे पिताजी हमेशा हमको उदाहरण देते थे जो क्लास में फर्स्ट आता था कि बेटा उसकी तरह बनना है, बेटा उसकी तरह बनना है। देख वो कितना अच्छे नंबर लेके आता है, देख वो कितने बढ़िया मैथ्स में नंबर लाया, देख वो क्रिकेट भी कितनी अच्छी खेलता है, देख वो गिटार भी कितना अच्छा बजाता है, तुझे उसकी तरह बनना है। क्या आपके माँ बाप ने या आपने अपने बच्चे को कभी उसका उदाहरण दिया जो स्कूल में फेल हो गया है? क्या कभी ऐसा हुआ? नहीं। हम अपने बच्चों को किसका उदाहरण देते हैं? जो फर्स्ट आया है, जो जिंदगी में कामयाब हुआ है। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है तो दुर्भाग्य क्या है, हम उन लोगों के पास उदाहरण मांगने चले जाते हैं जो फेल हो गए हैं। ये अजीब हिपोक्रेसी है। जब बच्चों को सलाह देते हैं तो उनसे मेहनत कराना चाहते हैं, उसके जैसा बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को जो कामयाब हुआ। लेकिन जब खुद के ऊपर बात आती है तो हम उस आदमी को देख रहे हैं जो फेल हो गया। इस दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है साथियों जिसमें फेलियर ना हो और जिसमें सक्सेसफुल लोग ना हो। हर इंडस्ट्री में सक्सेसफुल लोग हैं, हर इंडस्ट्री में फेलियर लोग हैं। बहुत बड़ा इंडस्ट्री है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री। आप मुंबई चले जाएं, कितना परसेंट सक्सेस रेशो है? 1%, 2%। आज भी बहुत सारे लोग जाते हैं सफल होने के लिए, आज भी बहुत सारे लोग हीरो बनने के लिए जाते हैं। लेकिन जो बनना चाहता है वो क्या उन लोगों का उदाहरण लेके जाता है जो फेल हो गए? जो बनना चाहता है वो उदाहरण लेके जाता है अक्षय कुमार का, वो उदाहरण लेके जाता है शाहरुख खान का, वो उदाहरण लेके जाता है उन लोगों का जो सफल हो गए, जो स्टार हो गए। लेकिन जो कामयाब नहीं होते हैं वो हमेशा उन लोगों को फॉलो कर लेते हैं गलती से, जो कामयाब नहीं हुए। ये सबसे बड़ा कैच है, इसको अपने जहन में रखिएगा। शायद इसीलिए मैंने 10 मिनट इसी टॉपिक पे बात करी है, क्योंकि ये एक ऐसा जहर है जो बहुत सारे लोगों की मौत का कारण है कि उनके पास गलत सलाहकार होते हैं। उनके इर्द गिर्द आजू बाजू ऐसे लोगों का जमावड़ा है जो कुछ करते नहीं हैं, करने देते नहीं। आपको सलाह लेनी है, उन लोगों से लीजिए जो इस बिजनेस में कामयाब है। वो बताएंगे आपको कि कैसे वो 20 साल की उम्र में कामयाब होगी। वो बताएंगे आपको कि कैसे एक लड़की 30 साल की उम्र में मर्सिडीज चलाती है। वो बताएंगे आपको कि कैसे 25-25 साल के छोटे छोटे से बच्चे 2-2, 3-3 लाख रुपए कमा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति से हमको सलाह लेनी चाहिए। उम्र का कोई मतलब नहीं है। आप 50 साल के हैं, आप 25 साल के व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं। यहाँ पर कोई ईगो नहीं है, यहाँ पे कोई मन मुटाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ईगो में भी हम मर जाते हैं कि हम 50 साल के, हम 30 साल के बंदे से कैसे सीखें यार। ज्ञान की ना कोई उम्र होती है। विवेकानंद 34-35 साल में इस दुनिया को छोड़ के चले गए। अब 60 साल का आदमी बोले कि मैं विवेकानंद से क्यों सीखूं, वो तो 35 साल के है। ये तो गलत है ना। इज्जत ज्ञान की होती है, उम्र की नहीं। यू मस्ट एक्सेप्ट अ टेम्पररी लॉस ऑफ सोशल एस्टीम फ्रॉम इग्नोरेंट पीपल। जिस कंपनी में आप आए, जिसका नाम वेस्टेज है, आज मैं आपको बहुत ब्रीफ में उसके बारे में तुरंत फटाफट बता देता हूं। वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड 2004 में शुरू हुई। आज करीब करीब 2 करोड़ लोग इस परिवार का हिस्सा हैं। आपको क्या ये छोटी बात लगती है क्या? 2 करोड़ लोग आज वेस्टेज कर रहे हैं। क्या ये 2 करोड़ लोग बेवकूफ हैं? क्या 2 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है? मैं मानता हूं कि कुछ लोगों को कुछ समय तक बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को 17 साल तक आप बेवकूफ नहीं बना सकते। आपसे पहले 2 करोड़ लोग इस परिवार का हिस्सा हैं, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। 2 करोड़ लोगों ने
अगर 1 मिनट भी सोचा होगा तो 2 करोड़ मिनट सोचा जा चुका था आपके आने से पहले। ये अपने आप में एक सर्टिफिकेट देता है हर आदमी को कि ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज करीब करीब 3000 स्टोर्स हैं इस कंपनी के पूरे हिंदुस्तान में। आज करीब करीब 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं इस पोर्टफोलियो के ऊपर। आज इंटरनेशनल प्रेजेंस इस कंपनी की बहरीन, बांग्लादेश, ओमान, सऊदी अरेबिया, दुबई, नेपाल और आने वाले करीब करीब 3 से 4 साल में 7 से 8 कंट्रीज बिल्कुल आउटर पे खड़ी हैं जो बहुत जल्दी ओपन होने वाली है। भारत की एकमात्र कंपनी जिसका इतना बड़ा इंटरनेशनल प्रेजेंस है, 17 साल का एक बहुत बड़ा इतिहास है, 2 करोड़ लोग आज इस परिवार का हिस्सा हैं। दुनिया भर के रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशंस, अवार्ड्स आज इसकी झोली के अंदर हैं, क्योंकि आप कुछ करते हैं तो आपको अवार्ड मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, रिकॉग्निशन मिलती है। वाकई में एक बहुत बड़ा ग्लोबल अवार्ड जो आज से 1 साल पहले इस कंपनी को मिला। हिंदुस्तान में ऐसा करने वाली वेस्टिज एकमात्र कंपनी थी। आज पूरी दुनिया में अगर नेटवर्क मार्केटिंग का नाम इज्जत से लिया जा रहा है तो मैं उसका क्रेडिट बहुत हद तक वेस्टिज को देना चाहूंगा कि आज पूरे हिंदुस्तान में, अगर पूरी दुनिया में टॉप 100 कंपनीज की बात करते हैं तो लास्ट ईयर वी रैंक 30। वेस्टिज को 30वां रैंक मिला पूरी दुनिया के अंदर और भारत को रिप्रेजेंट करने वाली एकमात्र कंपनी थी। तो हमको भारतीय होने पर फक्र है और वेस्टिज के लिए मैं चाहता हूं हम सब लोग तालियां बजाएं कि पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी कंपनी ने भारत का झंडा ऊपर किया है, परचम फैलाया है, तो वो आपकी अपनी कंपनी है जिसका रैंक ऑल ओवर वर्ल्ड 30वां था लास्ट ईयर। तो हम सब की तरफ से वेस्टिज मैनेजमेंट का शुक्रिया और उनको सैल्यूट, मिस्टर गौतम बाली जी को सैल्यूट, दीपक सूद जी को सैल्यूट और कन्वर बीर जी को सैल्यूट कि उन्होंने इतना शानदार बिजनेस बनाया कि लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो वी हैव 400 प्लस प्रोडक्ट्स। आपके घर में इस्तेमाल होने वाला सारा का सारा सामान आप वेस्टिज के स्टोर से खरीद सकते हैं। वेस्टिज क्यों खास है, वेस्टिज क्यों कामयाब है, वेस्टिज में क्यों लोग ग्रो कर रहे हैं, वेस्टिज में की ग्रोथ का जो सबसे बड़ा कारण मुझे ये है कि यहाँ पर इकोनॉमिकल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। नॉर्मली कहा क्या जाता है कि जो चीज़ सस्ती होती है वो अच्छी नहीं होती। सेल्स की एक टैग लाइन है ना, चीप एंड बेस्ट। तो जो सस्ता होता है वो अच्छा नहीं होता, जो महंगा होता है वही अच्छा होता है। जब हम वेस्टिज में प्रोडक्ट्स की बात करते हैं और इतने सस्ते दाम पे प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि पता नहीं क्वालिटी कैसे होगी, लेकिन मैं आपको दावा देख के बता सकता हूं कि वी हैव द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है कि वी विल गिव 100% मनी बैक गारंटी इन ऑल ऑफ प्रोडक्ट्स। हम करीब करीब सारे के सारे प्रोडक्ट्स पे मनी बैक गारंटी भी ऑफर करते हैं कि आप प्रोडक्ट लीजिए, अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो आप प्रोडक्ट वापस करके 100% पैसा वापस ले जा सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि कोई कंपनी मनी बैक गारंटी दे सकती है कि आप खुला माल ले आइए, वापस ले जाइए अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेक इन इंडिया। सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपके भारत में बन रहे हैं। इस कोविड-19 में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम भारतीय प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करें। अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ये बेहद ज़रूरी टास्क है। पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास आयुष शांति हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास मिस्ट्री ऑफ मिलान के प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास स्किन फॉर्मूला है, एयर प्यूरिफिकेशन है, वाटर प्यूरिफिकेशन है। आपके पास हर फील्ड के प्रोडक्ट्स आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलेंगे। आपको सिंपल एक ऐप डाउनलोड करना है वेस्टिज का और आप ऐप क्लिक करें, यू विल गेट एवरी प्रोडक्ट्स, 400 प्लस प्रोडक्ट्स जो आपके घरों में इस्तेमाल होते हैं, जो आप बाजार से ऑलरेडी खरीद रहे थे। क्यों वेस्टिज खास है कि आपको कुछ अलग नहीं करना। दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आपको बहुत अलग करना पड़ता है पैसे बनाने के लिए, यहाँ पर आपको अलग नहीं करना। जो सामान आप बाजार से किसी और दुकान से खरीद रहे थे वही सामान अब आपको अपनी वेस्टिज की दुकान से खरीदना है। सिर्फ आपको बाइंग हैबिट चेंज करनी है फ्रॉम शॉप ए टू शॉप बी। अगर आप अपनी बाइंग हैबिट चेंज कर सके और कुछ लोगों की बाइंग हैबिट चेंज करा सके, मैं रिपीट करता हूं, अगर आप अपनी बाइंग हैबिट चेंज कर सकें और कुछ लोगों की बाइंग हैबिट चेंज करा सके, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है अगले 1 साल के अंदर। बिलीव मी, आपकी लाइफ अगले 1 साल में ट्रांसफॉर्म होने वाली है अगर आप अपनी बाइंग हैबिट चेंज कर सके और कुछ लोगों की बाइंग हैबिट चेंज करवा सके। हैबिट डेवलप करने में समय लगता है साथियों, 2 दिन 3 दिन 4 दिन में रिजल्ट नहीं आते।
नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है कि आप जिम जाते हैं, राइट? आप 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन जिम जाते हैं, तो 7 दिन के बाद भी आप वैसे ही दिखते हैं जैसे 7 दिन पहले दिखते थे। प्रॉब्लम क्या है हैबिट्स का, कि कोई भी हैबिट डेवलप होने में 6 महीना 1 साल लगता है और उसके रिजल्ट आने में 6 महीना 1 साल लगता है। तो अगर आप वेस्टिज में प्रोडक्ट खरीदने की हैबिट डालते हैं और अपने कुछ साथियों को हैबिट डेवलप कराते हैं, तो इनिशियली आपको रिजल्ट नजर नहीं आते, जैसे जिम जाके रिजल्ट नजर नहीं आते। दारू आप पीते हैं तो 7 दिन के अंदर आपका लीवर खराब नहीं होता, पीते रहते हैं साल दर साल, अचानक आपको मालूम चलता है कि खेल बिगड़ गया। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको हैबिट चेंज करनी है दुकान बदलने की सबसे पहले, और कुछ अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को, अड़ोसी को, पड़ोसी को, मामा जी, जीजा जी, भाई, भतीजा, आपके फूफा जी, आपके सामने घर में जो रहते हैं, आपके पीछे घर में जो रहते हैं, आपके ऑफिस के जो कलीग्स हैं, उन सबको हैबिट चेंज करानी है। आपकी लाइफ चेंज होने वाली है 1 साल के अंदर। सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे जो आप बाजार से खरीद रहे थे किसी और ब्रांड्स के। आप ऑलरेडी लोगों को करोड़पति बना चुके हैं, अब बारी है खुद को करोड़पति बनाने की, हैबिट चेंज करके। आपको सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वुमेन हाइजीन के प्रोडक्ट्स, हाइजीन सॉल्यूशंस के आपके पास सारे प्रोडक्ट्स हैं, इन हाउस हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ऐप पे ऑर्डर करिए, सामान आपके घर पे डिलीवर होगा। यू डोंट हैव टू गो टू द मार्केट, आपको बाजार जाने की भी जरूरत नहीं है। 24 से 48 घंटे के अंदर सारा का सारा प्रोडक्ट्स आप अपने घर पे डिलीवर करा सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, बहुत कम कंपनीज हैं जिनका ध्यान इस दिशा में गया है, लेकिन वी एट वेस्टेज हम बेच रहे हैं एग्री 82। मैंने खुद अपने गार्डन के लिए कल ऑर्डर किया एग्री 82। जी हाँ, इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल प्रोडक्ट। आप अपने घर के लिए मंगा सकते हैं, अपने गार्डन के लिए मंगा सकते हैं। अगर आप किसान हैं तो इससे बढ़िया प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। मिस्ट्री ऑफ मिलान, a wide range of products for ladies department, सुपर क्वालिटी, सुपर प्रोडक्ट, सारा कुछ सारा आपको यही मिलेगा, किसी दुकान दुकान भटकने की जरूरत नहीं है। स्किन फॉर्मूला 9, एवरी प्रोडक्ट, हर किसी प्रोडक्ट में कुछ ऐसी क्वालिटी है जो आपको खींच के ले जाएगी इस प्रोडक्ट के ऊपर। स्किन फॉर्मूला 9 जब मैंने पहली बार ऑर्डर किया तो आउट ऑफ स्टॉक मिला मुझे, तो मैंने पूछा ये आउट ऑफ स्टॉक क्यों है? क्योंकि आता है बिक जाता है, आता है बिक जाता है। सुपर रेंज, सुपर क्वालिटी, मैक ड्राइव, नैनो एनर्जाइज अभी लॉन्च हुआ कुछ समय पहले और इसने तहलका मचा दिया, रिकॉर्ड तोड़ सेल हुई। आप अपनी बाइक में, अपनी कार के अंदर इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। आपकी एवरेज एफिशिएंसी प्लस साउंड रिड्यूस करने के लिए सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। 6 महीने में सिर्फ एक बार डाल देंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब ये प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, किसको चाहिए? जो कार चलाता है उसको चाहिए, जो बाइक चलाता है उसको चाहिए। कुछ अलग से सेल नहीं करना, आप उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आप उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे उसकी लाइफ में कुछ बेटरमेंट हो रहा है। इससे आपकी लाइफ चेंज होगी। कोई भी प्रोडक्ट तब तक इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट तब तक काम नहीं करता जब तक वो किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, जब तक वो किसी की लाइफ को कुछ बेटर नहीं कर रहा। ये वो प्रोडक्ट है जो लोगों की लाइफ को बेटर कर रहा है। ग्रोसरीज एंड एसेंशियल्स, यू विल हैव एवरीथिंग अंडर वन रूफ। आपके घर में इस्तेमाल होने वाला सारा सामान, जैसे मैंने आपको बताया, आप अंडर वन शॉप, अंडर वन रूफ बाय कर सकते हैं वीवीडी के थ्रू। देसी घी से लेकर, ऑयल से लेकर, सब कुछ, आटा, दाल, चावल, जो भी आप अपने घर के लिए बाजार से खरीद रहे थे, हैबिट डेवलप करिए वीवीडी से खरीदने की, हैबिट डेवलप करिए यहाँ से खरीदने की। यू विल गेट एवरीथिंग, केचप से लेकर, अचार से लेकर, मसालों से लेकर, बिस्किट से लेकर, जूस से लेकर, च्यवनप्राश से लेकर, रूह अफ़ज़ा से लेकर, एवरीथिंग अंडर वन रूफ। ऑल मोबाइल्स, मोबाइल एक्सेसरीज आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, सब कुछ आप अंडर वन रूफ बाय कर सकते हैं। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये एक यूनिक ब्रांड प्रोडक्ट है कि आप आज पहले ही दिन इतने सारे प्रोडक्ट्स को एंडोर्स कर सकते हैं। अभी तक आप नवरत्न तेल खरीद रहे हैं, मिस्टर बच्चन द्वारा बताया गया, आपको 1 रुपया नहीं आया उसको बेचने का। बच्चन साहब लगाते हैं कि नहीं लगाते, ये भी मुझको डाउट है, लेकिन आप ये सारे के सारे प्रोडक्ट आप एंडोर्स कर सकते हैं। आपके रिश्तेदारी में किसी को टीवी चाहिए, आप रिकमेंड कर सकते हैं कि यहां से ले लीजिए। आपकी रिश्तेदारी में किसी को एसी चाहिए, आप रिकमेंड कर सकते हैं यहां से ले लीजिए। और आपकी रिश्तेदारी में तो सबको आटा चाहिए ना यार, दाल चाहिए ना, साबुन चाहिए ना, शैम्पू चाहिए ना, कंडीशनर चाहिए ना, चाय पत्ती चाहिए ना, टूथपेस्ट चाहिए ना, टूथब्रश, सब चाहिए। होगा क्या जानते हैं? उनकी बाइंग हैबिट चेंज हो जाएगी। अभी तक कहीं और से ले रहे थे, अब यहां से लेंगे।
इसका रिजल्ट आपको 1 साल के बाद ऐसा दिखाई देगा कि आपके नेटवर्क के अंदर बहुत बड़ा कस्टमर बेस हो जाता है, वो हर महीने बाइंग करते हैं, आपकी इनकम बढ़ जाती है। कोलगेट, आपके घर में एक कोलगेट आता है, हजार पता नहीं कितने साल से कोलगेट का एडवर्टाइजमेंट मैं देख रहा हूं टीवी के अंदर। सिंगल प्रोडक्ट आपके घर में बेचते हैं, बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, रेवेन्यू करते हैं। मैगी 10 रुपए 12 रुपए की आती है, आपके घर में बेचते हैं, बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, अरबों रुपए में रेवेन्यू करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ कस्टमर बेस तैयार करना है, और वो कस्टमर ऑलरेडी ये सामान खरीद रहे हैं। मजे की बात तो ये है कि आपको कुछ अलग से नहीं बेचना, आपको ये नहीं बेचना कि मैं एक यूनिक प्रोडक्ट लाया हूं और आप उसकी नीड क्रिएट करके नहीं बेच रहे। ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसकी नीड ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपको सिर्फ उनकी बाइंग हैबिट चेंज करनी है। कपड़े से लेकर जेंट्स, लेडीज, फुटवेयर, बेल्ट, फैशन एक्सेसरीज, सब कुछ मिलेगा। होम एंड किचन, बेडशीट, पिलो कवर, कर्टन, किचन, आप सोच के देखिए, यू नेम इट वी हैव इट। आप जो प्रोडक्ट सोच सकते हैं आपको अंडर वन रूफ यहाँ से मिलता है। एक ऐप पे एक क्लिक करके वो सामान आपके घर पे पहुंचेगा, आपको बाहर जाने का जरूरत नहीं है। सारे प्रोडक्ट्स 100% मेड इन इंडिया है, 100% सिंथेटिक, शुगर फ्री, 100% वेजिटेरियन, हेल्दी प्रोडक्ट्स, पीवी स्टार प्रोडक्ट, जिसमें मैक्सिमम रेवेन्यू, मैक्सिमम पीवी भी मिलता है आपको आपका बिजनेस करने के लिए। च्यवनप्राश से लेकर जूस से लेकर तेल से लेकर राज भोग प्राश से लेकर एवरीथिंग अंडर वन रूफ। चेंज शॉप, चेंज लाइफ। सो 3 तरह के लोग वेस्टेज में एंटर करते हैं। ये तो हो गया प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन, ये तो हो गया कंपनी के बारे में एक छोटी सी जानकारी जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी था। अब मैं बात करता हूं आपसे कि कौन लोग वेस्टेज ज्वाइन करते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है आपको कि कितने लोग ऐसे हैं जो वेस्टेज को ज्वाइन करते हैं। तो 3 तरह के लोग मेरी नज़र में वेस्टेज ज्वाइन करते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज संडे बीओपी के अंदर 6,500-7 हज़ार लोग इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि ये सब नए लोग हैं, ये सब बिगिनर्स लोग हैं, ये सीखना चाहते हैं कि कैसे वेस्टेज उनकी जिंदगी को बदल सकता है। 3 तरह के लोग वेस्टेज को ज्वाइन करते हैं, साथ दीजिएगा मेरा। सबसे पहला पोजर्स। सबसे पहला पोजर्स। पोजर्स वो लोग होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को या किसी भी बिजनेस को एक लॉटरी के टिकट की तरह सोचते हैं। बात नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं है, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो चाहे कोई भी बिजनेस हो, उनको लगता है कि एक लॉटरी का टिकट है कि भाटिया जी की चल गई है तो मेरी भी चल जाएगी, शर्मा जी की चल गई है तो मेरी भी चल जाएगी, उसकी लॉटरी लग गई है तो मेरी भी लग जाएगी, उसने मर्सिडीज खरीदा है तो मैं भी खरीद लूंगा। उनको लगता है ये लॉटरी का टिकट है। ये लॉटरी का टिकट नहीं है मेरे दोस्त, मेहनत का काम है, बाइंग हैबिट चेंज करने का काम है, 1-2 साल देने का काम है। लेकिन पोजर्स बहुत सारे लोगों को कामयाब होता देखते हैं, उनको लगता है ये कामयाब हो गया है तो मैं भी हो जाऊंगा। लॉटरी का टिकट नहीं है। पहले तरह का आदमी वो इस बिजनेस में आता है। दूसरी तरह का कौन सा आदमी आता है जिसको मैं मैच्योर बोलता हूं, जिसको लगता है कि लॉटरी का टिकट तो नहीं है, काम तो करना पड़ेगा। उसको ये बात उसके जहन में है कि लॉटरी का टिकट तो नहीं है, काम तो करना पड़ेगा। अब वो सोचता क्या है कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए उसका क्या काम है। उसको लगता है मेरा काम ये है कि मैं 3-4 बढ़िया लोगों को जोड़ दूं। एक सुरेश को जोड़ूंगा, उसका बहुत बड़ा सर्कल है। एक रमेश को जोड़ूंगा, उसका बहुत बड़ा सर्कल है। एक मामा जी के बेटे को जोड़ूंगा, उसका बहुत बड़ा सर्कल है। एक अगर पंकज जुड़ गया तो वाह, ये 3-4 लोग बढ़िया जुड़ जाएं, ये लोगों को जोड़ देंगे, मैं करोड़पति हो जाऊंगा। उसको लगता है ये काम है। तो 2 तरह के लोग आते हैं, पहले पोजर्स जिनको लगता है लॉटरी का टिकट है, दूसरा एमेच्योर्स जिनको लगता है 3-4-5 बढ़िया लोग जोड़ दूं, वो काम करेंगे और मैं धन कमाऊंगा, बेपनाह संपत्ति अर्जित करूंगा। साथियों, ये दोनों तरह के लोग फेल हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तीसरी तरह का व्यक्ति इस बिजनेस में झंडे गाड़ देता है, जिसको मैं बोलता हूं प्रोफेशनल, जिसको अच्छे से पता होता है कि ये 2 से 3 साल देने का बिजनेस है, जिसको पता है कि मुझे 2 से 3 साल इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। कोई भी बिजनेस 2-3 साल पहले रिटर्न नहीं देता है। आपको 12th करने में कितने साल लगे जानते हैं? मैंने किसी से पूछा आपको 12th करने में कितने साल लगे, तो बोला 1। मैंने बोला 1 नहीं, आपको 12वीं करने में 12 साल लगे। 12 साल की मेहनत, 12 साल का डिसिप्लिन, सुबह से रात तक, शाम तक, दोपहर तक का स्कूल, एवरीडे स्कूल, 12 साल, तब 12वीं पास हुई।
तो 12वीं करने में भी 12 साल लगे, और 12वीं करने के बाद आपको क्या 1 लाख रुपए की नौकरी लगती है? 50,000 की लगती है। तो प्रोफेशनल को बात अच्छे से पता है कि कम से कम 2 से 3 साल मुझे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अ डॉक्टर बिकम डॉक्टर आफ्टर 6 years of hard work and dedication. A engineer becomes an engineer after 4 to 5 years of hard work and dedication. एक सीए को सीए करने में 4 से 5 साल लग जाते हैं साथियों। एक एमबीए व्यक्ति को एमबीए करने के लिए 3 से 4 साल लग जाते हैं। एक आईसीडब्ल्यू व्यक्ति को आईसीडब्ल्यू करने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। एक फैशन डिजाइनर को फैशन डिजाइनिंग करने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। कोई भी कोर्स उठा के देख लीजिए जो स्कूल में के बाद बच्चे करते हैं, उसका ड्यूरेशन 2 to 3 years मिनिमम है। वो भी तब जब आप ईमानदारी के साथ 2-3 साल पढ़ाई करें, उसके बाद आप पैसा बनाना शुरू करते हैं। और प्रोफेशनल को ये बात अच्छे से पता है कि सीख के ही होगा। एक डॉक्टर लॉयर का काम नहीं कर सकता, एक लॉयर डॉक्टर का काम नहीं कर सकता, सीखना होता है। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि वो सीखना पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि मैं तो एक बहुत बढ़िया डॉक्टर हूं, मैं तो कर ही लूंगा। उनको लगता है मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो कर ही लूंगा। उनको लगता है कि मैंने जिंदगी में बहुत पैसा कमा रखा है, मुझे बड़ी नॉलेज है, मैं तो कर ही लूंगा। आपको आपकी फील्ड की नॉलेज हो सकती है मेरे दोस्त, ये फील्ड आपके लिए नया है। रोनाल्डो बहुत बढ़िया फुटबॉल खेलते हैं, बहुत बढ़िया फुटबॉलर हैं। क्या वो क्रिकेट ग्राउंड में जाके छक्का मार सकते हैं? तो जवाब है नहीं। वो दुनिया के सबसे महान प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन अपनी फील्ड में। आप साइना नेहवाल को आप कुश्ती लड़ाएंगी तो क्या होगा? साइना नेहवाल क्या कुश्ती लड़ सकती हैं? वो अपनी फील्ड के मास्टर हैं, कुश्ती के नहीं। आप अपनी फील्ड के मास्टर हो सकते हैं साथियों। नई फील्ड का काम आपको सीखना होगा। प्रॉब्लम क्या रहता है नेटवर्क मार्केटिंग में, लोगों को लगता है जोड़ने का बिजनेस है। ये जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये सीखने का बिजनेस है। ये जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये सीखने का बिजनेस है, सीख के जोड़ने का बिजनेस है। तो पहली वाली क्लास जब आप बंक मारेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो पहले वाली क्लास बंक नहीं मारनी, सीख के करना है। इसीलिए बीआईपी आपके लिए रोज किया जा रहा है। टीएसएस के सारे लीडर्स आपके लिए अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, आपके लिए बीआईपी करते हैं, ताकि आप पहले और दूसरे कैटेगरी में ना फंसें। आप सीधा प्रोफेशनल बन के काम करें, पहले सीखें फिर करें। 5 स्किल सिखाऊंगा आज आपको। अगले 15 मिनट के अंदर आपको मैं 5 स्किल सिखाऊंगा जो आपको इनिशियल लेवल पे सीखने की जरूरत है। ध्यान से सुनिएगा। ये 5 स्किल अगर आपने सीख ली तो आपको जिंदगी में प्रॉब्लम कम से कम आएंगी। आप एक प्रोफेशनल तरीके से इस बिजनेस को कर पाएंगे, चिंदी चोरी की तरीके से नहीं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग 100% प्रोफेशनल लोगों का ही बिजनेस है। दुर्भाग्य है कि 90% अनप्रोफेशनल लोग इसमें एंटर कर जाते हैं, जो चिंदी चोरी करते हैं। क्योंकि लगता तो कुछ है ही नहीं ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम नेटवर्क मार्केटिंग का क्या है? लग कुछ नहीं रहा। 1000-2000 का सामान खरीदा, घुस गए बिजनेस में, आओ करोड़पति करोड़पति खेलें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लर्न दिस 5 स्किल्स लेडीज एंड जेंटलमैन। नंबर 1, फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? एक स्किल सीखनी है, फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि डू आई नो एनीबडी? क्या मैं किसी को जानता हूं जो मेरे साथ इस बिजनेस में आएगा? क्या मैं किसी को जानता हूं जो इस बिजनेस में आएगा? जी हाँ, आप ऐसे हजारों लोगों को जानते हैं जो इस बिजनेस में आ सकते हैं। आपको करना क्या है? एम्प्टी योर माइंड ऑन द पेपर। अपना दिमाग पेपर पे खाली कर दीजिए। आपका काम एक ही है कि अपना दिमाग पेपर पे खाली कर दीजिए। आप जितने लोगों को अपने जीवन में जानते हैं, आप जितने लोगों से आज तक मिले हैं, अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, मामा, भाई, भतीजा, जितने ऑफिस के कलीग हैं आपके, जो लोग आटा खाते हैं, जो लोग चावल खाते हैं, जो लोग देसी घी खाते हैं, जो लोग च्यवनप्राश खाते हैं, जो लोग शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, टूथपेस्ट टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं, माउथ वॉश इस्तेमाल करते हैं, टॉयलेट क्लीनर इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों को अगर आप अपनी जिंदगी में जानते हैं तो उन लोगों का नाम डायरी और पेन पे लिख लीजिए। उन लोगों का नाम डायरी और पेन से लिख लीजिए जो जूता पहनते हैं,
जो कपड़ा पहनते हैं, जो च्यवनप्राश खाते हैं, ऐसे लोगों का नाम डायरी पे लिख लीजिए। आपको जानते हैं करना क्या है? उनकी बाइंग हैबिट चेंज करनी है, दैट्स इट। कि आप ए दुकान से माल खरीद रहे थे, अब बी दुकान से खरीदिए और ए से बी में आने के फायदे बताने हैं बस। क्योंकि बिना बेनिफिट के कोई भी आदमी हैबिट चेंज करना नहीं चाहता। मैं जिम क्यों जाऊंगा? जब मुझे कोई जिम जाने का फायदा बताएगा। मैं आईएएस आईपीएस क्यों करूंगा? जब मुझे आईएएस आईपीएस का कोई फायदा बताएगा। मैं सीए तभी करूंगा जब मुझे सीए बनने का कोई फायदा बताएगा, राइट? तो आपको उनकी हैबिट चेंज करने का फायदा बताना है कि ये अगर आप करेंगे तो ऐसा आपके साथ होगा, राइट? तो क्या करना है? लिस्ट बनानी है, डायरी और पेन के ऊपर, खोपड़ी में नहीं बनानी, डायरी और पेन पे बनानी। कितने लोगों की? अनगिनत लोगों की। क्या करना है? सिर्फ उनको इनवाइट करके इस बिजनेस के बारे में बताना ही तो है। जिसको अच्छा लगेगा करेगा, जिसको नहीं लगेगा नहीं करेगा, दैट्स इट। आपका जाता क्या है? लेकिन सबसे पहले मेक अ लिस्ट। दिमाग का इस्तेमाल मत करिए, पेन और डायरी का इस्तेमाल करिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आज भी कोई भी चीज बिना लिखे नहीं करता। ये मेरे हाथ में मेरा डायरी है, मेरे हाथ में मेरा नोटपैड है, एक एक चीज नोट करता हूं। आज भी एक एक चीज पेन और पेपर पे नोट करके करने की मेरी आदत है। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं साथियों, कि ये सफल होने का सबसे बड़ी टेक्निक है, लिख लिख के करना। ये डायरी और पेन हमेशा मेरे पास रहता है, मैं लिख लिख के करना पसंद करता हूँ। तो जितने लोगों को आप इस बिजनेस में इनवाइट करना चाहते हैं, आप उनका नाम लिखिए डायरी और पेन के ऊपर। पहला काम आपको ये करना है, फाइंडिंग प्रॉस्पेक्ट्स, इनवाइटिंग प्रॉस्पेक्ट्स टू अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी। लोगों को इनवाइट करना है आपका बिजनेस दिखाने के लिए और आपके प्रोडक्ट्स के बारे में बताने के लिए। आपके प्रोडक्ट के बारे में आप तभी उनको अच्छे से बता पाएंगे जब आप उन प्रोडक्ट को पहले यूज कर चुके होंगे। तो ध्यान रखिए कि फर्स्ट बिकम अ यूजर, फर्स्ट बिकम अ यूजर। आप यूज करें, सारे के सारे प्रोडक्ट्स पहले खुद इस्तेमाल करें। ये बहुत वास्ट बिजनेस है, 2 साल की प्रैक्टिस है, ये सब करके आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ये कोर्स का हिस्सा है, यूज प्रोडक्ट फर्स्ट। तभी तो बता पाएंगे ना कि इसमें क्या क्वालिटी है, इससे क्या होता है। इनवाइट करिए उन लोगों को जिनका नाम आपने लिस्ट में लिखा है, ये बिजनेस दिखाने के लिए, ये अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए। आज की डेट में ऑनलाइन का ज़माना है। आप जिसके भी नेटवर्क के अंदर हैं, टीएसएस के अंदर, उनके नेटवर्क में हर दिन प्रेजेंटेशंस होती हैं, हर दिन सेमिनार्स होते हैं, जहाँ पर वेस्टेज का बिजनेस प्लान बताया जाता है, कैसे लोगों की लाइफ चेंज होगी ये बताया जाता है। आपको क्या करना है? सिर्फ उस लिंक को उनको फॉरवर्ड करना है कि माय डियर सुशील और माय डियर विनय, माय डियर अमित, आज 12 बजे आपको आना है, इस लिंक को खोलना है, आपको जिंदगी में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आपको इन्विटेशन देना है, आपको इनवाइट करना है, प्रॉपर तरीके से आपको इनवाइट करना है, खुशी खुशी इनवाइट करना है। आप सोचिए, जब आप किसी को शादी का इनविटेशन देने जाते हैं अपने घर में, तो कितना खुशी खुशी इनवाइट करते हैं कि आइएगा जरूर, आज मेरे बेटे की शादी है, आज बिटिया का बर्थडे है, आज हमारे घर में जगराता है, आपको आना है। कितना खुशी खुशी इनवाइट करते हैं। वैसे ही खुशी खुशी इनवाइट करिएगा। अगर आप उदास होकर इनवाइट करें, हाँ शादी तो कर रहे हैं, मन हो तो भाई आ जाना, देख लो, नहीं तो कोई बात नहीं, कौन आएगा? नोबडी विल कम। खुशी खुशी इनवाइट करिए कि मैंने एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल स्टार्ट किया है, मैंने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी स्टार्ट की है। जिन व्यक्ति के साथ स्टार्ट किया है, आज वो डेमोस्ट्रेशन देने हैं दोपहर को 12 बजे। ये लिंक मैं आपको 15 मिनट पहले भेजूंगा, ध्यान से सुनना, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक एक्साइटमेंट के साथ आपका इन्विटेशन होना चाहिए। 2 चीजें समझाई, पहला मेक अ लिस्ट, दूसरा इन्विटेशन ठोक के विद एक्साइटमेंट, तीसरा फॉलो विद योर प्रोस्पेक्ट्स। जिनको आपने बिजनेस बता दिया, जिनको जिनको आपने अपॉर्चुनिटी दिखा दी, 24 घंटे के अंदर आपको रिकॉल करना है, दोबारा बात करनी है। विद इन 24 आवर्स आपको दोबारा पूछना है कि भाई आपको इस बिजनेस में क्या अच्छा लगा। और एक बात जरूर बतानी है, एक बात जरूर बोलनी है, मेरे ध्यान से सुनना मेरी बात। और वो बात ये है कि इस बिजनेस को ज्वाइन करने का नुकसान क्या है। इस बिजनेस को ज्वाइन करने का नुकसान क्या है, उससे पूछिए कि अगर आप वेस्टेज के बिजनेस को आज ज्वाइन करते हैं, आपका लॉस क्या होगा। आपने 3,000 4,000 रुपए दिए, उतने के प्रोडक्ट आपको पहले ही दिन मिल गए, आपका लॉस क्या है।
साथियों, इस दुनिया में कोई भी बिजनेस विदाउट लॉस नहीं होता, कोई लॉस नहीं है। ये सबसे बड़ी यूएसपी है वेस्टेज बिजनेस अपॉर्चुनिटी की। और सबसे अच्छी बात, आपके पास 3,000 हैं तो भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आपके पास 2,000 हैं तो भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आपके पास 1,000 है तो भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए शायद पैसे की नहीं, सपनों की जरूरत है यहाँ पर। और इसी बात के लिए मैं वेस्टेज बिजनेसमैन को सैल्यूट करता हूँ। टिकट साइज 500 रुपए से लेकर 5,000 10,000 तक है। आपको जो चाहिए वो यहाँ पर आपको मिलता है, बस आप में सपने होने चाहिए, जील होनी चाहिए आगे बढ़ने की। 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति का फॉलोअप जरूर करिएगा जिसको आपने प्रेजेंटेशन, ये प्रोडक्ट्स, ये अपॉर्चुनिटी दिखाई है। 24 घंटे के अंदर उसको रिकॉल जरूर करिए कि भाई चलिए मिलके इस बिजनेस को करते हैं, आइए अपना बाइंग हैबिट चेंज करते हैं और दुनिया का हैबिट चेंज कराते हैं। आप देखिएगा, कड़ी से कड़ी जोड़ते जोड़ते, 1 से 2, 2 से 4 होते होते एक दिन आपका नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाएगा। वो सब लोग हर महीने अपने घर के लिए सामान खरीदेंगे एंड यू विल गेट गुड अमाउंट ऑफ मनी। सिंपल फिलॉसफी है, बट इट विल टेक 1 year 2 year टू डेवलप। हेल्पिंग यूर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर गेट स्टार्टेड राइट। चौथी क्वालिटी, जो भी व्यक्ति आपका नया इस बिजनेस को स्टार्ट करता है, मेक श्योर कि वो सही तरीके से शुरू करे। सही तरीके का मतलब क्या है जानते हैं? वो पोजर की तरह ना आए, एमेच्योर की तरह ना आए, प्रोफेशनल की तरह एंटर करें। उसको भी ये सब बातें पता होनी चाहिए जो आपको आज बताई जा रही हैं। अब उसको ये बातें कैसे पता होंगी? ऐसे पता होंगी कि रात को बीआईपी में उसको लेके आने की आपकी जिम्मेदारी है। पैदा नहीं करना, खाली पालना भी है। सिर्फ पैदा नहीं करना, पालना भी है। जो भी व्यक्ति आपके साथ स्टार्ट करता है, मेक श्योर रात को 9 बजे की बीआईपी में वो आ रहा है कि नहीं। हाथ पकड़ के स्कूल भेजना है। शुरू में बच्चा नहीं जाना चाहता, रोता है, माँ बाप घसीट के भी स्कूल ले जाते हैं, तो रात को 9 बजे बीआईपी स्कूल में अटेंड कराने की आपकी जिम्मेदारी है। बस ये काम अगर आप करते रहे, हर नए डिस्ट्रीब्यूटर को रात को 9 बजे की बीआईपी में भेजते रहे, मैं आपको दावा दे सकता हूं अपने 20 साल के कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस से कि 1 साल में आप क्रांति मचा देंगे इस इंडस्ट्री के अंदर। न भूतो न भविष्यते वाली कहानी होगी। नए व्यक्ति को रात को 9 बजे की बीआईपी में जरूर लेके आइए। मेरा ये प्रयास, मेरा ये एफर्ट, रात को 9 बजे बीआईपी करना बहुत रेवोल्यूशन लेके आएगा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, और खास तौर पे टीएसएस के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हम कर रहे हैं वो कोई नहीं कर रहा। जो हम कर पा रहे हैं वो सोचना भी बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम होगा। हम इसीलिए कर पा रहे हैं बीइंग अ टीएसएस बिकॉज वी हैव अ ग्रेट यूनिटी। टीएसएस परिवार एक साथ काम करने वाला परिवार है। यहाँ सारे लीडर्स एक के साथ एक हैं, कंधे से कंधा मिलाकर उन लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए प्रयासरत हैं जो कल स्टार्ट कर रहे हैं, जो अभी स्टार्ट किए हैं, जिनके बहुत बड़े सपने हैं। रात को जरूर लेके आइए सबको बीआईपी के अंदर। प्रमोटिंग इवेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डेली की बीआईपी को आप अच्छे से प्रमोट करिए। कोई भी आपके नेटवर्क के अंदर इवेंट होता है, कोई सेलिब्रेशन है, लीडिंग का प्रोग्राम है, यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, वीआईपी है, वीएलसी है, जो कंपनी के भी बड़े बड़े प्रोग्राम है, उनको दबा के प्रमोट करिए, अच्छे से प्रमोशन करिए। ये बहुत बड़ी हैबिट है जो आपको सीखनी चाहिए। जरूर सीखिएगा प्रमोटिंग इवेंट। आपके ग्रुप में आपका अपलाइन कुछ भी कर रहा है, उसको अच्छे से दबा के ठोक के प्रमोट करिए।